हाय हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल आसन पूर्ण विश्वास से अच्छे होंगे स्वस्थ होंगे मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। जी हाँ दोस्तों, कहते हैं ना कि वक्त के साथ वक्त बदलना सीखो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। हो चुका आगाज रंग का युग बदलने की तैयारी, जीत उसी का होगा जिसका संघर्ष है जारी। ना संघर्ष ना तकलीफ तो खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं मेरे भाई जब आग लगी हो सीने में। अगर आपके अंदर वो आग जुनून पागलपन है तो आप किसी भी मंजिल को उसकी औकात दिखा सकते हैं। आप बिल्कुल उल्टी गिनती चालू हो चुका है। आज देखिए हमारा कुछ नया हम करने जा रहे हैं। आया जो होगा बिहार दरोगा मद निषेध, आपको 16 जुलाई 2023 में यह प्रश्न पूछा गया है और बिल्कुल ओरिजिनल पेपर है। तो इसको हम आज यहाँ पे रिवीजन करेंगे। परीक्षा से पहले एक ऐसा पेपर जो परीक्षा में आया हुआ है। तो चलिए बिना वक्त को जाया किए हुआ स्टार्ट करते हैं आज को सेशन को और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आप आराम से देखिएगा और सही प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा ताकि आपको अंदाजा लग जाएगा कि कैसा प्रश्न 2023 में दरोगा में पूछा गया है। पहला प्रश्न है, मित्र कहता है कीव राजधानी है। तो कीव आपको पता है कहाँ की राजधानी है? तो कीव जो है आपको राजधानी है यूक्रेन की। और यूक्रेन के जो राष्ट्रपति है वो आपको कौन है? जेलेंस्की। और रसिया के जो राष्ट्रपति है वो व्लादिमीर पुतिन है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर आपको ए बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। देखिए स्विट्जरलैंड की राजधानी है बर्न और स्विट्जरलैंड में एक शहर है जिसका नाम है ज्यूरिक। सबसे बड़ा शहर है और ज्यूरिक में ही आपको फीफा का मुख्यालय है। स्वीटर जो आपको है, आपको स्वीडन स्वीडन का जो राजधानी होगा स्टॉकहोम। और जो है आपको स्पेन का जो राजधानी होगा मैड्रिड है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका सही था। रिवीजन के तौर पर हम इसे देखेंगे, थोड़ा फास्ट करेंगे। 1857 का जो विद्रोह हुआ था 1857 का, उसमें कहता है कि जगदीशपुर इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? आपको पता है 1857 का जो विद्रोह हुआ था, आपको उस समय स्वतंत्रता संग्राम पहला था और इसका जो उस समय गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग था। और इसी में आपको आरा जो है आपको जगदीशपुर से आपको बिहार से वीर कुंवर सिंह थे। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका सही है। दिल्ली से कौन था? तो बहादुर शाह जफर। लखनऊ से कौन था? तो बेगम हजरत महल। कानपुर से नाना साहब, इलाहाबाद से लिकायत अली और झांसी से रानी लक्ष्मीबाई और फतेहपुर से अजमुल्ला। तो आप इन्हें भी जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि स्पष्ट आकाश नीला दिखाई देता है क्योंकि बैंगनी और नीला प्रकाश अन्य सभी रंगों के प्रकाश की तुलना में वायुमंडल द्वारा अधिक परिणीकृत होता है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हिमालय जो भालू तथा विशाल पांडा किन जातियों का उदाहरण है? तो यह बहुत तेजी से विलुप्त हो रहा है, तो यह दुर्लभ जाति का उदाहरण ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। भारत को विरासत पशु भी हाथी को कहा जाता है और हाथी दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको कमेंट करके आपको बताना है। भारत के सबसे बड़े नमक पानी की जो झील है वह उड़ीसा में है, चिल्का झील जिसे हम लैगून झील भी कहते हैं। तो सी बिल्कुल सही होगा। सांबर झील और पेंच परंदा झील और आपको डिडवाना झील, यह तीनों है आपको राजस्थान में। अगला प्रश्न है कि सौर सेल बने होते हैं, तो आपको पता है वह अर्धचालक के होते हैं, सेमीकंडक्टर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है कि द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्र में कौन सा देश शामिल नहीं था? तो आपका ब्रिटेन बिल्कुल नहीं था, क्योंकि ब्रिटेन जो है मित्र राष्ट्र का उदाहरण है। तो यहाँ पे आपको डॉग यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित देशांतरों में से कौन भारतीय मानक समय के लिए संदर्भ में सही माना जाता है? तो यह जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो इलाहाबाद के प्रयागराज से गुजरता है, यह 5 राज्यों से होकर गुजरता है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है हिंदी और यह प्रश्न बिल्कुल दरोगा में नहीं पूछा जाता है। तो यह जो इसका जो सही आंसर होगा आपको वधागम को जो बधु जोड़ आगम, ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है मैथ से, एक तरफ से आपको गोला का आपको आयतन लगाना है, एक तरफ से बेलन का, और इसका आंसर निकल जाएगा। गोला का जो आयतन लगाइएगा 4/3 r/3 और बेलन का जो आयतन लगाएगा वह πr² है ना, πr²h। तो इस तरह से इसका जो आंसर निकल कर आएगा। ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था? देखिए भारत में अगर देखा जाए तो राष्ट्रपति जो शासन लगाया जाता है आर्टिकल 356 के तहत लगाया जाता है और बिहार में अभी तक 8 बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया है। तो पहली बार 1968 में, आपको 1968 में लगाया गया था। तो ये बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री पीवीजीटी आपको विकास मिशन किससे संबंधित है? प्रधानमंत्री से जितना भी प्रश्न बन सकता है, जितना भी आपको प्रधानमंत्री का योजना है सभी को पढ़कर जाना है। तो यह जो है आदिवासी समूहों से, तो आपको सी वाला बिल्कुल सही है। अरे यार क्या हो जाता है। अगला प्रश्न है कि
भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 के अनुसार कौन सी संस्था अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के अनुसंधान और विकास पर ध्यान केंद्रित करेगी? तो वह इसरो करेगी। आपको पता है इसरो क्या है? तो ऑप्शन नंबर आपको डॉग यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बास्केट के मैदान को क्या कहा जाता है? तो कोर्ट। ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही। राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत करते हैं? तो 12। टोटल 14 होता है, तो 12 राज्यसभा में और 2 लोकसभा में। उसका जो है आपको हटा दिया गया है अभी वर्तमान में। कहता है कि विजयनगर साम्राज्य में अमरम जो शब्द था वह किसके लिए? तो सैनिकों का अनुदान के लिए। तो यहाँ पे बॉल बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री की सलाह से लोकसभा को भंग कर सकता है, तो ये वाला बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि प्रायद्वीपीय जो है पठार की सर्वोच्च चोटी जो है अनायमुड़ी है, और अनायमुड़ी कहाँ करता है? तो केरल के पश्चिमी तट पर आपको देखने को मिलेगा, और केरल वाला जो तट है उसे हम मालाबार तट कहते हैं। तो इस तरह से ये बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि मोती प्राप्त करने के लिए संवर्धन किया जाता है ऑयस्टर में। ये आपको डॉग यहाँ पे सही हो जाएगा। मनुष्य नेत्र में पुतली का आकार का नियंत्रण जो होता है वह परितारिका द्वारा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। कहता है कि निम्न में केंद्रीय प्रवृत्ति का कौन सा मान सभी अवलोकनों पर आधारित नहीं होता? तो वह हरात्मक मान बिल्कुल निगेटिव नहीं होता है, तो डॉग यहाँ पे सही है। अगला प्रश्न है कि अधिक अपवर्तनांक वाला माध्यम दूसरे माध्यम की अपेक्षा प्रकाशीय घनन है, तो आपको ये वाला बिल्कुल सही है। यह जो है ऑप्टिक्स से है, आपको प्रकाश से है, तो प्रकाश से आपको एक प्रश्न जरूर यहाँ पे देखने को मिलेगा, तो आप प्रकाश वाला टॉपिक जरूर पढ़ कर जाइएगा। अगला प्रश्न है कि सतलुज तथा काली नदी के मध्य हिमालय जाना जाता है कुमाऊं हिमालय। हिमालय को 4 भाग में बांटा गया है, पंजाब हिमालय, नेपाल हिमालय, कुमाऊं और असम। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो कुमाऊं हिमालय वाला काली नदी और सतलज के बीच में है, पंजाब सिंधु और सतलज के बीच में है, नेपाल जो है आपको काली नदी और तीस्ता नदी के बीच में है, और असम जो है आपको तीस्ता और दिहांग के नदी के बीच में है। और सबसे बड़ा जो भाग है ना वह नेपाली हिमालय का है, और नेपाली हिमालय का जो भाग है वह 800 किलोमीटर का है, तो आप इसे जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि सरकार द्वारा अवरोधों अथवा प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाता है? तो उदारीकरण। तो यहाँ पे डॉग बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगला नंबर प्रश्न है 25 और 25 नंबर प्रश्न कहता है मित्र कि ईस्वी या सन जो है आपको दिया है 1809 में फारसी में गिव टू आपको मोनोथिस्ट किसने लिखा था? तो राजाराम मोहन राय। यहाँ पे नाम गलत है, तो सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पटना उच्च न्यायालय के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश के हैं? तो विनोद आपको चंद्रन है, तो ये बॉल बिल्कुल सही है। पटना उच्च न्यायालय का स्थापना 1916 में किया गया, तो आप इन्हें भी जरूर याद रखिएगा। भारत में अगर देखा जाए कि उच्च न्यायालय हाई कोर्ट कितना है? तो 25, सुप्रीम कोर्ट 1, तो आप इन्हें जरूर याद रखें। अगला प्रश्न है कि हाल ही में आपको बिपरजॉय खबरों में था, बिल्कुल था। यह क्या था? एक साइक्लोन था, चक्रवात था। बिपरजॉय जो अरब सागर में आया था, इसका अर्थ होता था विपत्ति, और इसका नामकरण जो है बांग्लादेश आपको शेख हसीना द्वारा किया गया था। तो इस तरह से सी में आपको डॉग यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी ताप विद्युत परियोजना महाराष्ट्र में स्थित नहीं है? तो देखिए ट्राम्बे, चंद्रपुर और आपको तिरोड़ा, यह तीनों जो है महाराष्ट्र में अवस्थित, परंतु कहलगाम जो है आपको आपको बिहार में है, भागलपुर जिला में। तो सी वाला बिल्कुल सही है। थोड़ा सा और इसे बड़ा किया जाए, है ना। चलिए अगला प्रश्न है कि किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार पृथ्वी की उसके भार का 1/6वां भाग होता है, अब मात्र पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। देखिए द्रव्यमान हमेशा नियत होता है, जब भी बदलता है तो भार बदलता है, आप इन्हें जरूर याद रखिएगा। पानी का जो क्वथनांक होता है सेल्सियस में आपको 100 डिग्री सेंटीग्रेड, तो आपको ये वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि रिवर्स रेपो रेट में वृद्धि से क्या मतलब है? देखिए रिवर्स रेपो रेट में अगर वृद्धि होगा तो तरलता घटेगा, अगर कमी होगा तो तरलता बढ़ेगा, तो इस तरह से बॉल बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि गागर में सागर, यह प्रश्न फालतू है, हम लोग के काम का नहीं है, तो परंतु ये इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि धुआंधार जो है आपको प्रपात किस नदी पर है? तो आपको पता है नर्मदा नदी। ऑप्शन नंबर डॉग यहाँ पे सही है। अगला प्रश्न मैथ से है, इसका जो सही आंसर होगा वह 50%, आपको सी वाला बिल्कुल सही। गुरु दक्षिणा में कौन सा समास? ये भी कोई मतलब का नहीं है, तो यहाँ पे बॉल इसका सही है। अगला प्रश्न है कि सिनेमेटोग्राफ संशोधन विधेयक 2023 का मुख्य उद्देश्य क्या था? देखिए इसका जो उद्देश्य था कि पायरेटेड फिल्म कंटेंट को रोकना, आयु आपको अनुसार रेटिंग सुनिश्चित करना। देखिए जितना भी 2022-23 में संविधान संशोधन हुआ है वह सभी को देख के जाना है, वहां से आपको प्रश्न देखने को जरूर मिल सकता है।
चलिए 36 के बाद आएगा 37 और 37 नंबर प्रश्न कहता है मित्र कि निम्न में से किसका उपयोग कांच पर लिखने के लिए किया जाता है? तो ये जो है हाइड्रोजन फ्लोराइड। ऑप्शन नंबर आपको सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 1915 में भारत लौटने के बाद गांधी जी ने किस तरह कपड़ा पहनने का निर्णय लिया था? तो काठियावाड़ी किसान। ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। मध्यकाल में सामंत को उसका लॉर्ड में जमीन देने वाला जो होता था वह क्या कहलाता था? तो मेनर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से मिश्रण नहीं है। तो देखिए आश्रित जो जल है मिश्रण नहीं है, बाकी सब मिश्रण है। अगला प्रश्न है कि एक देश में एक विशेष वर्ष के दौरान उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के कुल मूल्य को क्या कहा जाता है? तो सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डॉग इसका सही है। प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण था कि ऑस्ट्रिया के जो राजकुमार था फर्डिनेंड की सराजेवो में हत्या कर दिया गया था और इसमें 37 देशों ने भाग लिया था। तो इस तरह से डॉग बिल्कुल सही है। नवनिर्वाचित लोकसभा में तत्कालिक जो है अध्यक्ष जिसे हम प्रोटेम स्पीकर किसे चुना जाता है? और यह जो है लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्य को चुना जाता है। तो ए वाला बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि कौन सा देश G20 का सदस्य नहीं है? देखिए वही बांग्लादेश हसीना जुल्फों वाली जो है आपका G20 का सदस्य देश नहीं है, क्योंकि भारत इसको मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया था। तो बॉल वाला बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा पादप युग में उभयलिंगी पुष्प होते हैं? देखिए एक आकर पूछे कि एक लिंगी पुष्प का उदाहरण कौन है? तो तरबूजा और पपीता। वैसे आपको नर और मादा दोनों प्रजनन करने का क्षमता रखता है, उसे हम उभयलिंगी कहते हैं। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर एक गुड़हल और सरसों बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि टोक्यो ओलंपिक में सुमित नागल ने भारत का प्रतिनिधित्व किया था, तो टेनिस में किया था। आपको पता है 2020 का जो टोक्यो ओलंपिक 2021 में खेला गया था, इसमें जो भारत का जो स्थान रहा था ना मित्रों वह 48वें क्रम था। भारत ने 7 आपको मेडल जीते थे, जिसमें 1 आपको गोल्ड था, आपको 2 सिल्वर था और 4 आपको ब्रॉन्ज था, 1 2 का 4। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि भौगोलिक अनुसंधान में किस देश ने यूरोप को नेतृत्व प्रदान किया? यह जो है आपको झंडुअम पुर्तगाल वाला। तो डॉग बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि विधान परिषद वाले राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के अधिक नहीं होगी। तो 1/, आपको 3 बिल्कुल सही है। देखिए राज्य विधानसभा में न्यूनतम अगर पूछा जाए तो 40 सीट हो सकता है, अधिकतम पूछा जाए तो उस विधान सभा के जो सीट होता है उसका 1/3 होना चाहिए। तो यहाँ पे बॉल बिल्कुल सही है। 48 के बाद आएगा हमारा प्रश्न संख्या आपको 49 नंबर प्रश्न कहता है कि बड़ा वाला जी का मान बताना है। तो बड़ा वाला जो जी का मान होता है ना वह कितना होता है? तो बड़ा वाला जी का मान होता है आपको 6.67 × 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। तो डॉग यहाँ पे सही है। अगर पूछे कि छोटा वाला जी का मान कितना हो तो वह 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे बिल्कुल डॉग यहाँ पे सही है। डेमोस का शब्द का तात्पर्य है, डेमोस का मतलब होता है डेमोक्रेसी और डेमोक्रेसी का मतलब होता है जनता। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि अप्रैल 2023 में प्रमुख फसल बीमा योजना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के कितने वर्ष पूरा हो गया? तो यह जो है आपको 2016 में आपको चालू किया गया था। तो यहाँ पे आपको 7 वर्ष हो गया है। तो सी वाला बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि बक्सा टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? तो पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल सही है। संविधान का अनुच्छेद 25 संबंधित है तो धर्म की स्वतंत्रता से कोई व्यक्ति कोई धर्म अपना सकता है, इसका आजादी है। अगला प्रश्न है कि नामीबिया जो है मरुस्थल है तो साउथ अफ्रीका में। तो बिल्कुल सही है। ऑस्ट्रेलिया में गिब्सन और आपको विक्टोरिया। यूरोप में तो कोई मरुस्थल नहीं है। तो इस तरह से आपको ए वाला बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि पुस्तक है एक जिसका नाम है हिंद स्वराज, निम्नलिखित द्वारा किसके द्वारा लिखा गया था? वही महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। वर्तमान में केंद्रीय सत्कर्ता आयोग सीवीसी कौन है? तो आपको पता है पीके श्रीवास्तव। ऑप्शन नंबर आपको ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के लिए गणपूर्ति होनी चाहिए। तो संसद के दोनों सदनों के कुल सदस्य का 1/10। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। भारत में प्रति वर्ष आर्थिक सर्वेक्षण कौन प्रकाशित करता है? तो वित्त मंत्रालय, भारत सरकार। ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न मैथ्स है, इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला है कि संसाधन जो वर्षों के उपभोग से समाप्त हो जाते हैं उन्हें कहते हैं अनवकरणीय। ऑप्शन नंबर आपको बॉल बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि जीवों के परिरक्षित आपको अवशेष कहलाते हैं। तो जीवाश्म। ये बिल्कुल सही है। बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना का संबंध विद्यार्थियों के किस छात्रावास
निर्माण से, यानी छात्रावास कहने का मतलब है गर्ल्स से है। तो ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लास, ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल सही है। कौन सी भारतीय कंपनी बहुराष्ट्रीय निगम नहीं है? इस ऑप्शन के अनुसार रेनबेक्स नहीं हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत की स्वदेशी लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट तेजस ने अपनी क्षमता के 5G जनरेशन की एयर टू एयर कॉम्बैक्ट मिसाइल को जोड़ा है, तो आपको पाइथन 5 ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। बिहार के कौन से राज्यपाल को भारत का राष्ट्रपति बनाया गया है? तो वह बनाया गया रामनाथ कोविंद जी को, तो ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि नत्था है ना नत्थापा आपको झांकड़ी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भारत के किस राज्य में है? तो यह जो है आपको देखने को जो मिलेगा वह हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि चमगादड़ तथा पक्षी वह ना पक्षी का पंख होते हैं समृद्धि अंग का, तो बॉल वाला यहाँ पे बिल्कुल सही है। इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो बायोमेश चंद्र बनर्जी, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही। ई फॉर इथेनॉल, इथेनॉल 20 का है आपको एल्कोहल और मिश्रित पेट्रोल, पेट्रोल में जो है 20% अल्कोहल आपको मिलाना है, और इसका जो इथेनॉल पॉलिसी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बिहार है, तो इसे भी जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि एक आवश्यक तत्व जिसका प्रयोग प्रोटीन के संश्लेषण में किया जाता है वह नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है बड़ा ही बेहतरीन प्रश्न है, बड़े स्क्रीन पर जेम्स बॉन्ड की भूमिका निभाने वाले प्रथम अभिनेता कौन थे? तो शॉन आपको कॉनरी, ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय के बारे में चर्चा करता है? तो आर्टिकल बॉल 124। 73 के बाद आएगा हमारा प्रश्न संख्या 74। 74 नंबर प्रश्न कहता है कि आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग आपको जो है आपको विजेता टीम कौन था? तो वही माहीवाला चेन्नई सुपर किंग, ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही। अगला प्रश्न इंग्लिश से है कि गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन किया था, इसका जो सही ट्रांसलेशन हुआ गांधी जी स्टार्टेड द सत्याग्रह मूवमेंट, ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रीय प्रतिदर्शन सर्वेक्षण संगठन का क्या उत्तरदायित्व है? तो विभिन्न क्षेत्रों में अखिल भारतीय स्तर पर बड़े पैमाने के सर्वेक्षण करना, बॉल वाला बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि भारत सरकार का प्रथम लॉ ऑफिसर कौन होता है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जिसे हम महानवादी कहते हैं। आर्टिकल 76 में इसका चर्चा है, और अभी जो है 16वें क्रम के आर वेंकट रमनी है ना, 39वें क्रम के है ना, 16वें क्रम का आर वेंकट रमनी है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि NVS-01 एक है, तो यह जो है आपको उपग्रह है, न्यू जनरेशन वाला है, तो डॉग यहाँ पे सही है। बोस्कियाना गुलजार पर एक हिंदी पुस्तक किसके द्वारा संकलित की गई? तो यह हमारा कोई काम का नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है मैथ्स है, इसका जो सही आंसर होगा आपको सी बिल्कुल सही है। नौजवान भारत सभा की स्थापना आपको भगत सिंह के द्वारा किया गया था, तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। वह मोहब्बत भी बड़ा कमाल का रहा होगा जिसका हीर आजादी और रांझा भगत सिंह रहे होंगे, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला भी कोई काम का नहीं है, इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल सही है। हमें वही पढ़ना है जो हमारा काम का है, ठीक है, फालतू हमें पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। तो चलिए अगला प्रश्न है कि भारत में एक्सपोर्ट आपको प्रीपेड आप है ना, भारत में एक्सपोर्ट प्रीपेडनेस इंडेक्स निर्यात जिसे हम तैयारी सूचकांक का प्रकाशन जो है आपको निम्नलिखित में से कौन करता है? तो नीति आयोग कौन करता है? तो नीति आयोग क्या करता है? इसका मत नेशनल इंस्टीट्यूट ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ इंडिया 1 जनवरी 2015 की इसका स्थापना हुआ था। इसका जो अध्यक्ष होते हैं वो पीएम साहब, उपाध्यक्ष के सुमन बेरी, और इसका जो सीईओ है बीबीआर सुब्रमण्यम है, तो आप इन्हें जरूर याद रखिएगा। 83 के बाद आएगा हमारा प्रश्न संख्या 84 या 84 नंबर प्रश्न कहता है कि तापमान का एसआई इकाई क्या है? तो वह केल्विन। काबुल लमजाओ कहाँ है? तो आपको मणिपुर में, दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान। अगला प्रश्न है कि प्रेरित विद्युत धारा की आपको दिशा जो होती है वो फ्लेमिंग की दहनी हस्त नियम के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि भारत में मनरेगा कब लागू किया गया था? देखिए भारत का जो मनरेगा है ना उसका एक्ट आया था 2005 में, लागू किया गया था 2006 में। अब मनरेगा का आपको जो है आपको नरेगा था, और नरेगा का नाम बदलकर मनरेगा कर दिया गया था 2009 में, तो इस तरह से सी बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न इंग्लिश का, ये भी कोई काम का नहीं है, इसका जो सही आंसर होगा सी बिल्कुल सही है। ये बिल्कुल सही है कि आंख और उसके रोगों से संबंधित चिकित्सा है ना, चिकित्सा जो शास्त्र होता है मेडिसिन की शाखा क्या कहलाता है? तो ऑप्थोलैम आपको है ना, ऑप्शन नंबर डॉग वाला बिल्कुल सही है।
अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता खनिज पदार्थ में नहीं पाई जाती? तो सी, ये खत्म नहीं हो सकते। बिल्कुल आप सही यहाँ पे है। अगला है कि कोरापुट खाने भारत के किस राज्य में है? तो उड़ीसा। ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल सही है। औरंगजेब का मृत्यु हुई थी, यह प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, तो 1707 बिल्कुल ए सही है। अगला प्रश्न है कि निम्न मूल्यों में से सरकार फसल के समर्थन में कौन से मूल्य की घोषणा करता है? तो न्यू समर्थन मूल्य बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला है कि जल की अणुओं की अर्ध परागमन झिल्ली द्वारा आपको गति कहलाती है प्रसारण। ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। 94 के बाद आएगा हमारा प्रश्न संख्या 95। 95 नंबर प्रश्न आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा और यह कोई काम का नहीं है। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही। ये भी कोई काम का ना है, परंतु इसका भी सही आंसर होगा आपको यहाँ पे आपको बॉल बिल्कुल सही हो जाएगा। 97 नंबर प्रश्न हमारा काम का है, कहता है कि कोइलवर पुल एक स्थित है तो सोन नदी बिहार में। ऑप्शन नंबर डॉग यहाँ पे सही है। अगला है कि आईपीएल 2023 में रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु का जो कप्तान था वह विराट कोहली की जगह फाफ डुप्लेसी को बनाया गया था, तो सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2023 का थीम क्या है? आपको पता है कि 22 मई को बायोडायवर्सिटी दिवस मनाया जाता है। इसका जो थीम था फ्रॉम एग्रीमेंट आपको टू एक्शन, आपको बिल्ड बैंक और बायोडायवर्सिटी। ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल सही है। आज का अंतिम प्रश्न कहता है कि गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र प्रवर्तन कहाँ से प्रारंभ किया था? देखिए, धर्म चक्र प्रवर्तन का संबंध होता है कि गौतम बुद्ध जो है सबसे पहले उपदेश कहाँ दिए थे? तो सारनाथ में। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। तो यह था आज का सेट। आपको सेट कैसा लगता है अब बताने का हमें जरूर प्रयास कीजिएगा। तो चलिए यहाँ पे देते हैं अपनी बाड़ी को विराम और लेते हैं आपसे विदा इस वादे के साथ। फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो में एक नए उत्साह जुनून पागलपन के साथ। जब तक के लिए आप सही से रहें, सलामत से रहें, तो आप पढ़ाई करते रहें। तो अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।